हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। The antihypertensive drug that alters central sympathetic nervous system is propranolol, clonidine, nitroprusside, captopril. The antihypertensive drug that alters central sympathetic nervous system. तो ये होता है क्लोनिडिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लोनिडिन alters central sympathetic nervous system. Next question. The type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity reactions can be suppressed by adrenaline, antihistaminics, corticosteroids, sodium chromoglycate. The type 2, type 3 and type 4 hypersensitivity reactions can be suppressed by, तो ये हो जाएगा corticosteroids. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। corticosteroids सप्रेस करते हैं टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शंस को। ठीक है। Next question. Which one of the following drugs has positive ionotropic and negative chronotropic action? Dopamine, epinephrine, digoxin, isoprenaline. Positive ionotropic and negative chronotropic action. तो इनमें से किसका होता है पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एंड नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन? तो ये होता है डिगॉक्सिन का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A good solvent for steroid hormones and oil-soluble medicaments is acetone, ethyl oleate, chloroform or none. Good solvent for steroid hormones and oil-soluble medicaments. तो ये होता है ethyl oleate. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ethyl oleate होता है good solvent for steroid hormones and oil-soluble medicaments. Next question. Solid medicated preparations for introducing into the vagina are Vitrel, Pessaries, paste और jellies. तो इनमें से क्या हो जाएगा? Solid medicated preparations for introducing into the vagina. तो इसे बोलते हैं Pessaries. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Vaginal suppositories होती है Pessaries. Next question. The most effective sunscreen is titanium dioxide, पाबा, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड, जिंक ऑक्साइड और मिथाइल सैलिसिलेट। इनमें से कौन सा है मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन? तो यह होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है मोस्ट इफेक्टिव सनस्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सब्सक्रिप्शन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन्स द नंबर ऑफ डोसेस टू बी डिस्पेंस्ड, क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। तो क्या आता है सब्सक्रिप्शन में? तो सब्सक्रिप्शन में आता है नंबर ऑफ डोसेस टू बी डिस्पेंस्ड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नंबर ऑफ डोसेस आता है सब्सक्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन इमल्जन इज ऑफन कॉल्ड ग्रुपिंग, पॉलीमराइजेशन, कोलेसेंस, नन। क्या होता है एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल्स इन इमल्शंस? तो यह होता है कोलेसेंस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएमपी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस आर गिवन इन विच शेड्यूल? एम, M1, M2 और N। तो किसमें आता है जीएमपी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रीमाइसेस? तो यह आता है शेड्यूल M में। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। M होता है जीएमपी रिक्वायरमेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। The male sex hormone testosterone is a derivative of estrogen, pregnen, androsten, none. The male sex hormone testosterone is a derivative of, तो इनमें से किसका डेरिवेटिव होता है टेस्टोस्टेरॉन? तो टेस्टोस्टेरॉन इज ए डेरिवेटिव ऑफ एंड्रोस्टेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड्रोस्टेन का डेरिवेटिव होता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is used to determine granules density. चिल्सोनेटर, बैरोमीटर, डायोसना मिक्सर, पिक्नोमीटर। किसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स डेंसिटी? तो ग्रैनुल्स डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं पिक्नोमीटर का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन ग्रैनुल्स डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
The drug known to produce phocomelia is tetracycline, thalidomide, warfarin, terbutalin. तो इनमें से कौन प्रोड्यूस कराता है फोकोमेलिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, ड्रग नोन टू प्रोड्यूस फोकोमेलिया। तो फोकोमेलिया प्रोड्यूस कराता है थैलिडोमाइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थैलिडोमाइड प्रोड्यूसेस फोकोमेलिया। फोकोमेलिया में सील लाइक लिम्स हो जाते हैं एंड ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट है फोकोमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन इज कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वोमिटिंग और जीआईटी इरिटेशन। द प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन। तो क्या होता है प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन? तो एम्पिसिलिन कॉज कराता है डायरिया। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डायरिया इज द प्रिंसिपल एडवर्स इफेक्ट ऑफ एम्पिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, dash are inert substances that are added along with medicaments to prepare granules, excipients, coating materials, sweetening agents or active ingredients. Inert substances that are added along with medicament to prepare granules. तो ये होते हैं excipients. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Excipients होते हैं inert substances that are added along with medicaments to prepare granules. Next question, quality assurance test for parenteral solution, pyrogen test, sterility test, particulate evaluation test, all. तो इनमें से कौन सा है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर पैरेंटल सॉल्यूशन? तो ये सभी टेस्ट होती है क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट फॉर पैरेंटल सॉल्यूशंस। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, पायरोजन टेस्ट, स्टेरिलिटी टेस्ट एंड पर्टिकुलेट इवैल्यूएशन टेस्ट। Next question, a polysaccharide is glucose, sucrose, maltose और heparin। तो इनमें से कौन सा है पॉलीसैकेराइड? तो पॉलीसैकेराइड होता है हेपेरिन। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ए पॉलीसैकेराइड इज हेपेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रोऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड इम्प्योर प्रोडक्ट, कंप्रेस्ड प्रोडक्ट, कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट और स्टेराइल प्रोडक्ट। तो क्या होता है प्रिपरेशन विच इज फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो इसे बोलते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। स्टेराइल प्रोडक्ट होता है फ्री फ्रॉम वायबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर ग्लूकोमा, पैरालाइटिक इलियस, यूरिनरी रिटेंशन, ऑल ऑफ द अबव। तो किसमें यूज करते हैं पिलोकार्पिन का? तो पिलोकार्पिन का यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पिलोकार्पिन इज यूज्ड फॉर ग्लूकोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following diuretics has an aldosterone antagonist property? Bumetanide, furosemide, hydrochlorothiazide or spironolactone? Diuretic which has an aldosterone antagonist property. तो अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट डायूरेटिक होता है स्पाइरोनोलैक्टोन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्पाइरोनोलैक्टोन हैज एन अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म साइबोस? टू बी टेकन, पाउडर, फूड और पोल्टाइस। तो क्या होता है लैटिन टर्म साइबोस का इंग्लिश मीनिंग? तो साइबोस का इंग्लिश मीनिंग होता है फूड। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइबोस होता है फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन इज सेपाजोलिन, सेपाक्लोर, सेपोपेराजोल, सेपोटिटैन। तो इनमें से कौन सा है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन? तो थर्ड जनरेशन में आता है सेपोपेराजोन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेपोपेराजोन होता है थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, actions of pilocarpine include the following except sweating, salivation, meiosis, cycloplegia. Actions of pilocarpine include the following except। तो इनमें से कौन सा पिलोकार्पिन का एक्शन नहीं है? तो पिलोकार्पिन कॉज कराता है स्वेटिंग, सलाइवेशन एंड मियोसिस। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। साइक्लोप्लेजिया पिलोकार्पिन के एक्शंस में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, वाटर, अल्कोहल, हीट और फॉर्मेलिन। डैश ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन।
तो ये होता है फॉर्मेलिन, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉर्मेलिन ट्रीटमेंट इज यूज्ड फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर मिथेनॉल इज इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, डाइसल्फिरम, फ्लूमाजेनिल। तो कौन सा होता है एंटीडोट फॉर मिथेनॉल? तो मिथेनॉल का एंटीडोट होता है इथेनॉल, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, inadequate spreading of film coating solution on tablets before drying causes sticking, roughness, orange peel effect or cracking. Inadequate spreading of film coating solution on tablet before drying. तो ये होता है ऑरेंज पील इफेक्ट, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑरेंज पील इफेक्ट होता है inadequate spreading of film coating solution on tablets before drying. Next question, plaster of Paris contains dried calcium sulfate, dried calcium phosphate, barium sulfate, zinc sulfate. प्लास्टर ऑफ पेरिस कंटेंस, तो क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ड्राइड कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्राइड कैल्शियम सल्फेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।